प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर.के. सिंह और आज का मेरा विषय है जयशंकर जी अमेरिका पहुंचे। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की मीटिंग उन्होंने अटेंड की और उसके बाद वहां पर जो ब्रिक्स देश हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, उसके विदेश मंत्रियों की एक अलग बैठक बुला ली, अलग मुलाकात कर ली, वह भी अमेरिका की धरती पर। अमेरिका के मना करने के बावजूद, यह जानते हुए कि अमेरिका ब्रिक्स को अपना दुश्मन समझता है। दुश्मन इसलिए पर्टिकुलरली क्योंकि सबसे बड़ा जो खतरा है अमेरिका को कि अगर ब्रिक्स देश आपस में, सिर्फ ये 5 देश अब ब्रिक्स में नहीं है, इसमें और भी कई सारे देश जुड़ चुके हैं, 11-12 देश जुड़ चुके हैं। मुख्य रूप से जो तेल प्रोड्यूसिंग इस्लामिक कंट्रीज़ हैं वह इसमें ज्वाइन कर चुकी हैं और उसके अलावा और भी दुनिया के अन्य देश जो है अपनी एप्लीकेशंस लगाए हुए हैं कि हमें ब्रिक्स ज्वाइन करना है। खैर वो एक अलग कहानी है। तो मुख्य रूप से लेकिन सबसे बड़ी बात जो ब्रिक्स की है कि उसमें ना अमेरिका है, ना वेस्टर्न पावर्स हैं, ना वेटिकन चर्च है, कोई भी नहीं है। जो दुनिया की प्रोमिनेंट डोमिनेंट फोर्सेस हैं, क्रिश्चियन फोर्सेस, एंग्लो सेक्शन, अमेरिका, कनाडा, यूरोप का जितने भी देश हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इनका कोई दखल ही नहीं है। ब्रिक्स वो देश हैं जो इनके चंगुल में रहे हैं सदैव, और ये अपने आप को फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ बोलते हैं, अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज़, और बाकी सबको थर्ड वर्ल्ड या सेकंड वर्ल्ड कंट्रीज़ के नाम से उनको जो है टर्मिनोलॉजी है उनकी। तो इस संगठन में इनका कोई दखल हस्तक्षेप नहीं है। इसी बात की चिढ़ है अमेरिका को और यूरोप को और सारे देशों को ब्रिक्स से। अब बताइए, कायदे में तो जिस संगठन का मीटिंग होना है वह संगठन के किसी एक देश में उसकी मीटिंग होनी चाहिए, कोई या न्यूट्रल वेन्यू होना चाहिए, पर अमेरिका न्यूट्रल वेन्यू भी नहीं है। वो खुलेआम इसकी खिलाफत कर रहा है, उसके खिलाफ खड़ा है। अब मैं इसमें अपनी बात कहता हूँ कि 1-2 दिन पहले मैंने यह वीडियो किया था कि अमेरिका जो है वह लंका है और अमेरिका का दम, अमेरिका ही लंका है और अमेरिका ही, अगर अमेरिका को ज्योग्राफी रूप में देखें तो वह लंका है और उसकी हरकतें देखें मूर्त रूप में तो वह रावण है। रावण प्रकांड पंडित था, विद्वान था। अमेरिका के पास भी ज्ञान, टेक्नोलॉजी और उसकी कोई कमी नहीं। हर क्षेत्र में वो दुनिया को ज्ञान देता है, दुनिया उससे ज्ञान लेती है। ज्ञान का भंडार एक गूगल उन्होंने अलग से खोल रखा है। खैर उसके बाद लेकिन अमेरिका में दम्भ बहुत है, जैसा रावण में था। रावण में यह दम्भ था कि मैं किसी का भी मान मर्दन कर सकता हूँ, किसी के घर की इज्जत जो है छीन कर ला सकता हूँ, अपने घर पे रख सकता हूँ, चाहे जो करूँ। अमेरिका भी यही करता है, किसी भी देश में बमबारी कर देता है कि डेमोक्रेसी के नाम पे या किसी भी नाम पे बस एक झूठ बोला और गए बमबारी करके चले आए और वहाँ पर अपना एक कोई भी एक अपना प्रोजेक्ट स्थापित कर दिया। दो मुंही बात कर सकता है, मतलब दोगली बातें भी कर सकता है, दोहरा व्यवहार भी कर सकता है। जैसे जिस सीरिया के अलकायदा के अपराधी को, अलकायदा का घोषित आतंकवादी था, उसको सीरिया का प्रेसिडेंट बना दिया और आज वो यूएन और सीरिया को मान्यता दे दी और आज वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में कोट टाई सूट पहन के भाषण दे रहा है। घोषित आतंकवादी जिस पे अमेरिका ने खुद 1 मिलियन या 10 मिलियन डॉलर का इनाम रखा था। तो यह कार्य वो कर सकता है। नेतन्याहू को वहाँ के लोग जो है अमेरिका यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली कह सकते हैं। तो ये व्यवहार है कि नेतन्याहू को तारीफ भी करता है, नेतन्याहू के खिलाफ जो हमास है उसको भी साथ देता है। खैर रही बात दुनिया में देशों में अपना किस प्रकार से आधिपत्य जमाना है रावण को, वह एनजीओ एक सर हो गया उसका, फिर आपका मीडिया हो गया, न्यूज़ हो गया, फार्मा इंडस्ट्री हो गई, ऑयल इंडस्ट्री हो गई और एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री हो गई। इस प्रकार के तमाम अलग अलग रूप हैं उसके, जिसके माध्यम से वो दुनिया के देशों को कंट्रोल करता है। और रावण की नाभि भी थी जिसमें अमृत था, तो वह क्या है, वह है डॉलर। तो ये जो है मोदी जी को और इन सब लोग को पता चल गया कि इसकी अल्टीमेट ताकत आती है डॉलर से। तो जयशंकर जी ने इस बार क्या किया, जयशंकर जी इस बार अमेरिका पहुंचे तो अंगद बन गए, अंगद बन के अपना पांव जमा दिया कि ब्रिक्स की मीटिंग यहीं करूंगा और तुम्हारी आंख के सामने करूंगा, कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। और अमेरिका में खड़े होकर रशिया के फॉरेन मिनिस्टर और
जयशंकर जी स्वयं जो भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, दोनों मिलके हंसी ठट्टा कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, हंसी मतलब आपस में बायलैटरल मीटिंग कर रहे हैं अमेरिका में बैठकर। आप सोचिए कि वहीं उसी की धरती पे, उसी की भूमि पे वो अमेरिका जो ट्रम्प बार 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 कह रहा है, और सिर्फ ट्रम्प नहीं कर रहा, उसके सारे आसपास के जितने दाएं बाएं के लोग हैं वो कहना है कि भारत रशिया से तेल नहीं खरीदेगा, न खरीदना चाहिए। पहले यूरोप से कहलवाया, फिर उससे बात नहीं बनी तो अमेरिका ने खुद आके कहना शुरू किया, फिर ट्रम्प ने भी कहना शुरू किया, फिर मतलब कि भारत रशिया से तेल क्यों खरीद रहा है, हमसे क्यों नहीं खरीद रहा है। मुख्य रूप से बात है कि ट्रम्प के पीछे एक ऑयल लॉबी है, और ट्रम्प ने अपने इनाग्रेशन स्पीच में ये बात कही थी कि ड्रिल बेबी ड्रिल, और अभी फिर ट्वीट भी आया है। तो ड्रिल बेबी ड्रिल का मतलब ये है कि हम तेल हम निकालेंगे, जो हमारे पास रिजर्व्स हैं वो हम दुनिया को बेचेंगे, उससे हम अपनी इकोनॉमी मजबूत करेंगे, अपना पैसा मजबूत करेंगे, हमारी कंपनीज मजबूत होंगी। वो नहीं हो पा रहा है। अमेरिका का हर प्रेसिडेंट जो है वो, इसीलिए मैंने अमेरिका को रावण कहा है, ट्रम्प को नहीं कहा। ट्रम्प एक खिलौना है, वो 4 साल के लिए आया जा रहा है, कोई बात नहीं। अमेरिका रावण है, वो कंटिन्यूसली उसका वह रहता है कि अमेरिका सर्वोपरि रहना चाहिए। देश में नेता कोई भी है, उसको वहाँ डेमोक्रेसी से कोई मतलब नहीं है, रिपब्लिकन है डेमोक्रेट है, बस वो सामने दिखाने के लिए हैं। पीठ पीछे कॉरपोरेट्स हैं, उसकी इन्वेस्टमेंट फर्म्स हैं जो दुनिया को कंट्रोल करती हैं और करना चाहती हैं। तो कंट्रोल करने का मतलब है कि भाई तेल हमसे खरीदो। फिर हथियार, जो सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर थे अमेरिका और भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद वह भी ध्वस्त कर दिए। भारत भी हथियार मैन्युफैक्चरिंग में एक नया पूरा एक नया पोल बन के आ रहा है, नई धुरी बन के आ रहा है। दुनिया को भारत के हथियार समझ में आ रहे हैं। तो इस प्रकार से जो एक्चुअल प्रोडक्ट्स हैं जो अमेरिका प्रोड्यूस करता था, तेल और हथियार और फार्मा, तो खैर उनके आईपीज़ हैं, पर तेल और हथियार, तो उस पर दूसरी कंट्रीज़ का, देशों का आधिपत्य होता जा रहा है, अमेरिका से कोई खरीद नहीं रहा है। तो यह जो छटपटाहट है, ये दम्भी आदमी जो है छटपटाता है, वो डेस्परेट होता है, वो दूसरे का नुकसान करने का पूरा प्रयास करता है। यही अमेरिका कर रहा है। और ब्रिक्स कंट्रीज़ और बाकी जो तेल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं, जैसे ब्रिक्स में इस समय दुनिया की 80% तेल पेट्रोलियम का कंजम्पशन करने वाली कंट्रीज़ हैं। इंडिया है, चाइना है, बहुत सारे देश हैं, ब्राज़ील है। और विश्व की 80% तेल प्रोड्यूस करने वाली कंट्रीज़ हैं, सऊदी अरब और मिडिल वेस्ट एशिया के जितने हमारे अरब कंट्रीज़ हैं, प्लस उसके बाद रशिया है और अन्य हैं। और ये आपस में अगर एनर्जी का व्यापार करें और डॉलर के कुचक्र से बाहर करें, क्योंकि डॉलर को यह ताकत मिली ही ब्रेंटवुड एग्रीमेंट से थी 1971 के, जिसमें यह तय किया था अमेरिका ने कि अरब कंट्रीज़ जो हैं वह तेल तो प्रोड्यूस करेंगी, पर उनके तेल प्रोडक्ट को दुनिया भर में पहुंचाने की और उनकी सुरक्षा की, उन देशों की सुरक्षा की जिम्मेदारी अमेरिका ने ली। और इसलिए वहाँ बेसेस बनाए, अपने एयर बेसेस बनाए, हर जगह बनाए। और उसके बदले में शर्त बस ये थी कि दुनिया में कोई भी देश किसी भी देश को तेल बेचे या खरीदे, ट्रेडिंग डॉलर में होनी चाहिए। तो क्या होता है कि आप अनलिमिटेड छाप सकते हैं, और उसके बाद यह जो महंगाई होती है वो दुनिया में बढ़ाई जा सकती है। उस पर अंकित शाह जी ने, आदित्य सत्संगी जी ने, हमने वो एक अलग चर्चा है, उन्होंने, उन लोगों के माध्यम से काफ़ी बातें पता चली हैं ये क्या प्रक्रिया थी। मुख्य रूप से यह कि अमेरिका अनलिमिटेड डॉलर छाप सकता है, कुबेर का खजाना समझिए उसको, कि अनलिमिटेड। ठीक है, इसीलिए रावण का एक सर कटता है तो दूसरा वो पैदा कर देता है। खालिस्तानी को अपने किसी तरीके, आप कोविड से निपटे तो उसने खालिस्तान पैदा कर दिया, दुनिया रशिया के लिए उसने यूक्रेन पैदा कर दिया। तो इस प्रकार से वह जो है ना नए नए सर पैदा करता रहता है, क्योंकि उसके पीछे एक उसके पास कुबेर का खजाना और उसकी नाभि का अमृत है डॉलर, जिससे वो जिंदा रहता है। यही सुखाया जा रहा है, इसी को सुखाए जाने का प्रयास है, और रामायण का, और यह युद्ध होना है, क्योंकि सामने से दम्भी रावण खुद ही कह रहा है कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, हम तुम्हारे देश में घुस के हम अपना व्यापार करना चाहते हैं, तुम अपने मार्केट्स खोलो। भाई मेरा देश, मेरी भूमि, मैं मानता हूँ, मैं यहाँ अंदर में जो भी हमारे देशवासी हैं, वह क्या क्या हम अपने लिए साबुन, तेल, क्रीम, कंघी, टूथपेस्ट नहीं बना सकते, खुद कंज्यूम नहीं कर सकते? इतना बड़ा देश है तो हमको प्रॉक्टर एंड गैम्बल के प्रोडक्ट्स की क्या ज़रूरत, हमको कोलगेट पामोलिव के प्रोडक्ट्स की क्या ज़रूरत, हमको पेप्सी को, कोका कोला के प्रोडक्ट्स की क्या ज़रूरत? आलू हमारा तो चिप्स भी हमारे होने चाहिए, हम ही बनाएं, हम ही खाएं। और मैकडोनल्ड का जो बर्गर खिलाते हैं वो पूरे देश में एक ही टेस्ट रहता है भाई साहब। वो बर्गर अगर 2 दिन कहीं रख दीजिए, एक दिन, तो ना कुत्ता पूछे, ना चींटी पूछे, ना कौवा पूछे उसको।
ये क्या आफत आई है कि तुमको जो है खाना खिलाना है देश में, अपने देश में तो तुमने अपने लोगों को बीमार कर दिया है, हमारे यहाँ हमारी फूड इंडस्ट्री में घुसना चाहते हो। सारा टैरिफ वॉर ही उसी वो चक्कर में हो रहा है कि डील में यही है कि भारत अपना फूड इंडस्ट्री, डेयरी इंडस्ट्री उनके लिए खोले। क्यों खोले भाई? हम खुद प्रोड्यूस कर लेते हैं, हम खुद कंज्यूम कर लेते हैं। अब हम दूध अमेरिका से आएगा हमारे लिए, या उसके प्रोडक्ट्स अमेरिका से आएंगे? अरे वो तो सबसे फ्रेश चीज़ होती है, तुरंत लिया। हमारे घर में दूध आता है, शाम तक ना उबालो फट जाता है, तो हम क्यों इस्तेमाल करें तुम्हारे प्रोसेस्ड केमिकलाइज्ड फूड? सबसे वाहियात खाना इनका होता है जो पैकेज होता है। मैगी वैगी ने किसी प्रकार से हमारे जीवन में एंट्री ले ली है, पर वह कितना नुकसानदेह है तो सबको पता है। हम लोग फ्रेश खाना खाने वाले लोग, हम लोग सब्जी लाते हैं, माता पिता पिता हमारे सब्जी लाते थे, माँ हमारी बनाती थी, बहन हमारी बनाती थी घर में, और अन्य लोग भी बनाते थे जो भी नौकर वगैरह रहे हों, और फ्रेश खाना मिलता है। फिर हमारी जिम्मेदारी कि भई अब हम दाल चावल सब्जी वगैरह बाहर से लाए। ये तो प्राकृतिक व्यवस्था है ना कि आदमी बाहर से अन्न लाएगा, सब्जी लाएगा, अपनी पुरुषार्थ से मेहनत से भोजन लाएगा, वह पका के खाना है। ये तो प्राकृतिक व्यवस्था है। क्यों हमारी प्राकृतिक व्यवस्था को डिस्टर्ब करना चाह रहे हो? नहीं, दम भैया कि हम करेंगे। तो ये तो हमारा मान मर्दन हुआ ना, हमारे स्वाभिमान का। ब्रिटिशर्स ने क्या किया? ब्रिटिशर्स ने भी यही किया, अपना कपड़ा बेचने के लिए अपनी इंडस्ट्रीज़ का हमारे यहाँ के बुनकरों के हाथ काटे, उनकी जीवन तबाह किया। हमारे यहाँ की जो पूरी बुनकरी व्यवस्था थी जिससे बढ़िया कपड़ा, क्वालिटी कपड़ा बनता था, मिलता था, पूरा ध्वस्त किया। तो हमारे कपड़े की इंडस्ट्री में ब्रिटिशर्स कूदे, खाने की इंडस्ट्री में अमेरिका कूदना चाहता है। वैसे ही एफएमसीजी में जो हमारा ये एफएमसीजी ये हुआ, जो जो हम डेली कंज्यूम करते हैं, साबुन, हेयर ऑयल, शैम्पू वगैरह, इसमें पूरा पूरा दखल इनका है। हमारे एडवर्टाइजिंग पे दखल इनका है। तो हमारे भोजन पे भी दखल करना चाहते हो कि मैं जो डेली खाऊं मैं तुमको पैसा दे के जाऊँ। तो ये तो गलत बात है, तो घटिया बात है। तो इसका, और ये ताकत कहाँ से, ये दम्भ कहाँ से आता है? एक तो तुम्हारी क्रिश्चियनिटी से आता है, बीमारी वहीं से लगी हुई है कि या तो हम रहेंगे या कोई नहीं रहेगा। ये एक अद्भुत किताब है, द हाँ, गॉड टू द गॉड्स, फ्रॉम गॉड टू द गॉड्स, कि क्रिश्चियनिटी ने कैसे पूरे यूरोपियन सिविलाइजेशन को तबाह किया, बर्बाद किया। डार्क एजेस कहा जाता है जब क्रिश्चियनिटी पहुंची यूरोप में। मैं लाखों महिलाओं को जलाया सिर्फ इसलिए कि तुम्हारा भगवान नहीं माना जाएगा, हमारा भगवान माना जाएगा। ये तो इन्होंने किया। फिर इस्लाम ने इनसे लड़ाई लड़ी, क्रूसेड्स किया अभी। तो कहने का मतलब, ये तुम्हारी मैन मेड चीज़ें, तुम्हारा दम्भ जो है वो दूसरों पे थोपने की जो आदत है, ये रावण की भी थी, ये तुम्हारी भी है। हरकतें एकदम रावण वाली हैं। तो अब तुम्हारा जलना भी तय है। और अंगद ने वहाँ पहुँच के पाँव जमा दिया कि हिला के दिखा दो, सारी मीटिंग यहीं करूँगा, यहीं बैठ के करूँगा, तुम्हारे सामने करूँगा, मुझे हिला के दिखा दो। ये ताकत आत्म बल से आती है, स्वाभिमान से आती है, हिंदू धर्म सनातन से आती है। और यह समझ में आने के बाद आती है कि इसके ताकत का, इस राक्षस के, इस असुर के, इस रावण के ताकत का मूल स्रोत क्या है? वह है डॉलर। सुखाओ। अमृत की नाभि में बाण पड़ने जा रहा है, 2 साल 3 साल में आप देखेंगे वह सूखेगा। और भर भरा के ये पूरी जो क्रिश्चियनिटी, इस्लाम की ताकत क्या है? इस्लाम की ताकत हथियार है। वो देखो, जिसको मार देगा, गोली उठा के मार देगा, पत्थर मार देगा, तलवार मार देगा, कुछ भी मार देगा। तो ये जो बंदूकों की ताकत है, बंदूकें दे कौन रहा है उसको? अमेरिका ही तो दे रहा है, चाइना दे रहा है। तो ये भरभरा के ये गिरेंगे, ये सारे के सारे सब अपनी हैसियत पर वापस आ जाएंगे जैसे ही यह तंत्र डॉलर वाला सूखेगा। दुनिया इसको चक्र से बाहर आ रही है। आप देखिए, एक राम जी की वानर सेना थी, तो मैं वानर सेना तो नहीं कहूँगा, पर सेना, जैसे राम जी निकले, वानर मतलब वन के नर, आप उसको बंदर ना समझें, ठीक है। तो एक अभ्युदय करके बड़ी शानदार किताब है नरेंद्र कोहली जी की, वो राम कथा है, उसको नॉवेल फॉर्म में, आप वो ज़रूर पढ़िए। अगर रामायण आपको नॉवेल फॉर्म में आराम से पढ़नी है तो उससे शानदार किताब कोई नहीं है, ठीक। तो जब राम जी निकले अयोध्या से, तो वो जंगल जंगल विचरण करते रहे, और वहाँ के लोगों से मिलते जुलते, समझते, अपने व्यवहार से, अपने प्यार से, अपने मर्यादा से, उन्होंने जंगल के ही उन लोगों को अपना बना लिया और उनके हो गए, और उन्हीं से वो सेना बना ली।
फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस समय बस पैरेलल्स स्थापित करने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई एकदम वो नहीं है। आज राम लला जो है हमारे आ चुके हैं, प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, वापस इस धरती पर विराजमान है। यहाँ के राजा वही हैं, भारत भूमि के राजा राजा राम ही हैं। पर आज के समय का पैरेलल यदि स्थापित करें तो जब मोदी विदेश जाते हैं, लगातार विदेश जाते हैं, इस भूमि से निकलते हैं, गुजरात से निकलते हैं, आते हैं दिल्ली, सत्ता में स्थापित होते हैं और भारत, पहले तो भारतवासियों का दिल जीतते हैं धीरे धीरे। जिसके पास ना शौचालय था, ना टॉयलेट था, कुछ नहीं, घर, चूल्हा, बर्तन, मतलब समस्याएं ही समस्याएं थीं, तो उन समस्याओं का निराकरण करते हैं, भारत के लोगों को अपना बनाते हैं। फिर वैक्सीन्स दुनिया के अन्य देशों को देते हैं, अफ्रीका को देते हैं, उन देशों को देते हैं जिनको कोई पूछता नहीं था। तो मोदी जी ने कुछ दिन पहले कहा था ना कि जिनको किसी ने नहीं पूछा उसको मैंने पूजा। अरुणाचल में ये कहा था, अरुणाचल प्रदेश में। नॉर्थ ईस्ट को कौन देखता था, कौन जानता था? आज की डेट में लगता है नॉर्थ ईस्ट चले जाएँ, टूरिज़्म घूम के आ जाते हैं। पहले तो जाना ही खतरे से खाली नहीं था, यह हाल था। उसके बाद दुनिया भर में आप सोचिए, पापुआ न्यू गिनी के प्रेसिडेंट ने पाँव छू लिया उनका। तो ये लोग यूं ही नहीं आपके हो जाते हैं। आपके कर्म, आपके प्यार को, मर्यादाओं को देखते हैं, वो समझते हैं। दुनिया इंसानों से बनी है, इंसान इंसान को समझ लेता है और अपना नेता चुन लेता है। अफ्रीकन यूनियन के देशों को किस प्रकार से G20 में लेकर आए, अफ्रीकन यूनियन पर क्या प्रभाव है मोदी जी का, आप देखिए क्या अद्भुत प्रभाव है। ब्राज़ील, साउथ अमेरिका वगैरह हर जगह वैक्सीन पहुंचाई। दुनिया की जब समस्या आती है, भूकंप आता है, सबसे पहले भारतीय वहाँ पहुँचते हैं। तो नेतृत्व का कमाल है। तो कहने का मतलब, और यही वो सेना है जो पीछे खड़ी और ट्रंप को भी 2-4 बात सुना देती है कि भैया कतर से जहाज़ लेके आओ, हमारे पास जहाज़ देने का पैसा नहीं है, या बेइज्जती। कहने का मतलब ये ताकत उसको, दुनिया के उन देशों को जिनको कभी कोई सिर्फ एक्सप्लॉइट करते थे, रावण, अमेरिका, फ्रांस वगैरह, सब सिर्फ एक्सप्लॉइट करते थे। इनके अपने देश में कोई खनिज, कोई मिनरल नहीं है। ये अफ्रीका पहुँचते वहाँ पे तबाही ला रखी है, हर देशों में तबाही ला रखी है। और इसमें यूरोप के भी देशों की कोई ऐसा नहीं कि कोई पीछे है, सबने कर रखा है ये काम। तो कहने का मतलब यह है कि यह देश फिर समझते हैं कि हमको सिर्फ परेशान करके रखा गया, हमको सिर्फ हमारे, तो क्रिश्चियनिटी ने वहाँ जाके सबको क्रिश्चियन बना दिया और चर्च से कंट्रोल होते हैं, बहुत सारी कुचक्रों में फंसा रखा है। पर दुनिया को दिखता है कि एक है जो कोई समझता है, इंसानों को जानता है, मानता है, उनको वो सम्मान देने का कार्य करता है और उन पर कंट्रोल नहीं करना चाहता, बस उनको जीने देना चाहता है। और दुनिया के बाकी देश जिन्होंने उनको अपने कुचक्र में फंसा रखा है, उनसे मुक्ति दिलाना चाहता है। तो वो देश भारत के पीछे आज खड़े हो जाते हैं। भारत के पीछे खड़े होकर हमारी सेना का विस्तार होता है। वह सेना लंका पहुंची हुई है और अपना झंडा गाड़ दिया है। तो देखिए आगे क्या होता है। समय आगे भी भारी ही रहेगा, भारत में भी घटनाएं होंगी ही होंगी। भाई आप दुश्मनों से लड़ने जा रहे हैं तो दुश्मन आपका थोड़ा बहुत नुकसान तो करेगा ही करेगा, लेके चलना पड़ेगा। पर इस कुचक्र से तो बाहर निकलना है, यह तय है, यह ज़रूरी है, यह तय है। ये 2000 साल से जिन फोर्सेस ने पूरी दुनिया की ऐसी की तैसी कर रखी है, उनके कुचक्र से दुनिया का बाहर आना बहुत आवश्यक है। और ये वो समय है। हम बहुत भाग्यशाली हैं जो हम इस समय को देख रहे हैं। हमने क्या नहीं देखा पिछले 5 साल में। कोरोना जैसी विभीषिका देखी, श्री राम का आना देखा, महादेव का, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर इतना शानदार देखा, भारत में मंदिरों का उत्थान देख रहे हैं, दैव प्रकट हो रहे हैं, भारत की मजबूती देख रहे हैं, आपकी सेना का आत्मबल देख रहे हैं, आपका स्वयं का, भारत का, सनातन का, हिंदू का स्वाभिमान देख रहे हैं बढ़ते हुए। तो बहुत कुछ और भी हैं, घटनाएं हैं, अद्भुत घटनाएं हमने देखी, देखेंगे, आगे भी होंगी, उसके लिए तैयार रहेंगे। तो इसी के साथ दर्शकों आज की चर्चा का समापन करता हूँ। विचार कैसे लगे आप हमें कमेंट्स में अपनी राय हमें ज़रूर बताएं और वीडियो लाइक करें, शेयर करें। आपके माध्यम से बातें दूर तक जाती हैं, यह आकांक्षा रहती है। और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। प्रारब्ध। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।